हे एवरीवन, दिस इज मी नवेद सईद और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस बेस्ड चेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपके चेस्ट के मसल्स को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेस्ट चेस्ट एक्सरसाइज को बताने से पहले मैं आपको जो चेस्ट मसल है इसका बेसिक जो एनाटॉमी है मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, जो हमारा चेस्ट है वो बेसिकली दो मसल से मिलकर बना होता है। एक है हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल और एक है पेक्टोरलिस माइनर। तो अब यहाँ पर जो आप पूरा का पूरा फ्रंट पोर्शन देख रहे हो ना, ये से लेके यहाँ से पूरा का पूरा, दैट इज योर पेक्टोरलिस मेजर मसल, जो कि सबसे बड़ा मसल है। अब इसके जो है 3 सेक्शन है। जो पहला जो सेक्शन है, जो पहला हिस्सा है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लेविकुलर हेड, जिसको बोलते हैं अपर चेस्ट, और दूसरा जो है जिसको बोलते हैं स्टर्नल हेड, जिसको बोलते हैं मिड चेस्ट, और तीसरा है हमारा जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल शीट या एब्डोमिनल हेड, जिसको बोलते हैं लोअर चेस्ट। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो हमारा जो कह सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर है उसका 3 हिस्सा है, क्लेविकुलर हेड, अपर चेस्ट, जो हमारा स्टर्नल हेड जिसको बोलते हैं मिड चेस्ट, और जो हमारा एब्डोमिनल हेड जिसको बोलते हैं लोअर चेस्ट। अब बात करते हैं पेक्टोरलिस माइनर का। अब ये कहाँ रहता है? तो ये बेसिकली नजर नहीं आएगा, ये हमारा डीप अंडर द पेक्टोरलिस मेजर के अंदर होता है। वो भी खासकर जो हमारा क्लेविकुलर हेड जो अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट के नीचे से हमारा जो है पेक्टोरलिस माइनर मसल पास होता है। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चेस्ट के टॉप एक्सरसाइज को बताने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर दूं कि मैंने जो है 3 स्टडीज का रेफरेंस को लिया है। पहला एस, दैट मींस के अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज का स्टडी, दूसरा ब्रेट कॉन्ट्रेरास का, और तीसरा बेहरन एंड बस्कीज का। मतलब इन तीनों के जो स्टडी हुए हैं हमारे चेस्ट के मसल एक्टिवेशन पर, लाइक जो भी EMG रिसर्चेस हुए हैं, मैं इन सबको मिलाकर जो सबसे जो टॉप एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता देता हूं। तो बात करें अगर हम अपर चेस्ट, दैट मींस जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल है, जो इसका सबसे ऊपर का जो क्लेविकुलर हेड जिसको बोलते हैं अपर चेस्ट, तो अपर चेस्ट को हिट करने के लिए जो सबसे टॉप क्लास का एक्सरसाइज है वो है हमारा बारबेल बेंच प्रेस, वो भी इंक्लाइन। जी हाँ, जो हमारा इंक्लाइन बारबेल बेंच प्रेस है वो टॉप क्लास का सबसे सुपीरियर एक्सरसाइज है, जो कि हमारे अपर चेस्ट को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। यहाँ तक कि डंबल, इंक्लाइन डंबल प्रेस भी उतना एक्टिवेट नहीं करता जितना कि इंक्लाइन बारबेल प्रेस करता है। तो आई होप ये क्लियर है कि जो हमारा अपर चेस्ट है उसके लिए इंक्लाइन बारबेल प्रेस टॉप और सुपीरियर एक्सरसाइज है। बात करें अगर हम अपने मिड चेस्ट, दैट मींस की स्टर्नल हेड का, तो मिड चेस्ट के लिए अगर हम स्टडीज की अगर हम एक्सरसाइज बताएं तो तीनों स्टडीज ने जो है अलग अलग आंसर किए हैं। अगर आप एज की बात करें तो एज के हिसाब से फ्लैट बारबेल प्रेस बेटर है, बट उसने डंबल प्रेस को तो कंसिडर ही नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम बेहरन एंड बस्कीज की बात करें तो उनका कहना है, उस रिसर्च का कहना है कि जो हमारा फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस है वो टॉप क्लास एक्सरसाइज है, वो हमारे मिड चेस्ट को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। बट अगर हम बात करें ब्रेट कॉन्ट्रेरास का, तो उनके जो EMG स्कोर है उसके हिसाब से जो हमारा डंबल बेंच प्रेस है फ्लैट पे, वो हमारे मिड चेस्ट को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। तो अब यहां से आप देख लो कि जो रिसर्चेस हैं उसके भी रिजल्ट अलग अलग आते हैं। तो देखो, सिंपल करना क्या है, आप चाहे तो मिड चेस्ट के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए आप चाहो तो बारबेल से फ्लैट बारबेल बेंच प्रेस कर सकते हो, या फिर डंबल से भी बेंच प्रेस कर सकते हो। अब आपको दोनों में कोई भी कर लो, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि आप ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ हो और किस एक्सरसाइज में आप ज्यादा मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हो। तो मेरे को जो है कह सकते हैं कि इंक्लाइन तो मैं बारबेल बेंच प्रेस ले लेता हूं इंक्लाइन, बट जब मैं फ्लैट की बात करता हूं मिड चेस्ट तो मैं वहां पर डंबल का यूज करता हूं। तो आप चाहो तो बारबेल भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं अगर आपको चेस्ट का जो सबसे नीचे वाला जो लोअर चेस्ट जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल हेड, इसका एक्सरसाइज बताऊं तो तीनों रिसर्चेस के हिसाब से जो हमारा डिक्लाइन, जी हाँ, जो डिक्लाइन बारबेल प्रेस है वो हमारे लोअर चेस्ट को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। सिर्फ यही नहीं, डिक्लाइन बारबेल प्रेस हमारे लोअर चेस्ट के साथ साथ हमारे इंक्लाइन, दैट मींस जो हमारा अपर चेस्ट है उसको भी मैक्सिमम इसको हिट करता है। तो डिक्लाइन बारबेल प्रेस हमारे लोअर चेस्ट के साथ साथ अपर चेस्ट को काफी मस्त तरीके से जो यहाँ के मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो इन सिंपल अगर मैं समराइज करूं तो अगर मैं अपना प्रेफरेंस बताऊं तो अपर चेस्ट के लिए टॉप क्लास एक्सरसाइज है इंक्लाइन बारबेल प्रेस, नो डाउट। बाकी अगर हम मिड चेस्ट की बात करें तो इसके लिए डंबल या फिर बारबेल दोनों कर सकते हो।
जो कंफर्टेबल हो, जिसमें मसल माइग्रेशन बढ़िया बने, मैं डंबल प्रेफर करता हूं। बाकी अगर हम लोअर चेस्ट की बात करें तो इसके लिए आई वुड से कि जो डिक्लाइन बारबेल प्रेस है वो सुपीरियर और टॉप क्लास एक्सरसाइज है, जो कि आपका लोअर के साथ साथ अपर चेस्ट को भी मस्त तरीके से हिट करता है और यहाँ के मसल्स को एक्टिवेट करता है। तो एंड दैट्स फॉर इट, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। बाकी आप भी चाहो तो अपने चेस्ट के शेड्यूल में जो है इन सारे एक्सरसाइज को अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। बाकी कितना रेप रेंज होना चाहिए, तो अगर आपको हाइपरट्रॉफी के लिए काम करना है तो आप 12 से 12, 11, 10 के रेप रेंज में ट्रेन कर सकते हो। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो आप जो है मतलब थोड़ा हेवी जाना चाह रहे हो तो आप जो है 8, 7, 6 के रेप रेंज में इसको ट्रेन कर सकते हो। तो फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।